श्रीवास्तव और क्लास 5। आज आप लोग रीड करेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है काला उदा बादल। इस चैप्टर में हम लोग एक छोटे से बादल के बारे में पढ़ेंगे कि उसका रंग कितना गहरा और काला होता है जिसके कारण लोग उससे नफरत करते हैं या फिर उससे दूर भागते हैं। यह एक छोटे से बादल की कहानी है जो कि बहुत ही काले रंग का होता है। उसका कलर जो होता है बहुत गहरा काला होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं जब काला बादल छाता है तभी क्या होता है, बारिश होता है। बादलों का रूप ही बताता है कि बारिश होने वाला है और इसी कारण उस छोटे से नन्हे से बादल से लोग दूर भागते हैं कि जब ये आसमान में मंडराने लगता है तो लोगों को लगता है बारिश होने वाला है। इसमें बादल का यात्रा दिया हुआ है कि मतलब बादल कहाँ से कहाँ तक जाता है या फिर कैसे उड़ता है और पुरवैया का साथ मिलता है तो वो बरसता है। और साथ ही में एक निर्देश भी मिला है, हमें सीख भी मिली है कि किसी के रंग रूप और आकार को देखकर हमें उससे घृणा नहीं करना चाहिए, उससे दूर नहीं भागना चाहिए। क्योंकि एक काला व्यक्ति भी सहृदयवान होता है या फिर उसके अंदर ममता विद्यमान होती है या फिर दयालुता होती है। कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति अगर देखने में अच्छा लगता है, सौंदर्यवान है, खूबसूरत है तभी वह अच्छे दिल का होगा, अच्छे मन का होगा। रंग से कुछ नहीं फर्क पड़ता। रंग हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए अगर कुछ मायने रखता है तो वो होता है व्यक्तित्व, अच्छाइयाँ, उसके अंदर विद्यमान अच्छाइयाँ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें रंग रूप और आकार पर जाकर किसी से प्रेम या घृणा नहीं करना चाहिए। तो एक छोटा बादल होता है जो कि आकाश में घूमता रहता है, उसे अब दोस्तों की तलाश होती है। अर्थात वो बादल चाहता है कि हमारे पास भी दोस्त हो जिसके साथ हम खेलें और बातें करें, लेकिन उससे कोई दोस्ती नहीं करता। एक दिन ऐसे ही वह आकाश में घूम रहा था और ढूंढ रहा था कि मुझे कोई दोस्त मिल जाए। अचानक उसकी नज़र एक मैदान में पड़ती है जहाँ कुछ बच्चे खेलते रहते हैं। बच्चों को खेलते देख बादल बहुत प्रसन्न होता है और वह नीचे आता है कि मैं इन बच्चों के साथ दोस्ती करूं और मैं भी खेलूं। लेकिन जैसे ही वह नीचे आता है पूरे आकाश में काला बादल छा जाता है जिससे ये लगता है कि अभी बारिश होने वाला है। ऐसा मौसम देखकर बच्चे मैदान से भाग जाते हैं। बच्चों को भागते देख बादल बहुत दुखी होता है। वह कहता है मैं बरसूंगा नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, लेकिन कौन सुनने वाला। आकाश में ऐसे बादल छाए हुए देख बच्चे अपने घर में भागते हैं कि बारिश हो जाएगी तो हम भीग जाएंगे। बादल बहुत दुखी होता है और फिर अपना तलाश जारी रखता है और आगे बढ़ जाता है। आगे जाता है तो एक सुंदर सा मकान दिखता है जिसके आंगन में एक स्त्री अनाज साफ करती रहती है और वहीं बगल में 8-10 लड़कियां क्रिकेट खेलती रहती हैं। बादल उन्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है और एक छोटा सा हवा का फुहारा फेंकते हुए कहता है, बहनों क्या मुझे तुम लोग अपने साथ खेलने दोगी। ऐसा कहता है और हवा का झोंका फेंकता है जिसके कारण ठंडी हवा चलने लगती है और फिर काला बादल छा जाता है। मौसम को ऐसे बदलते देख तुरंत जो स्त्री काम करती है वो आवाज लगाती है, दीपा शिखा चलो भागो जल्दी अंदर, बारिश होने वाला है, सभी भीग जाएंगी। वो अपना सामान समेटते हुए स्त्री अंदर जाती है और लड़कियां भी जो हाथ में आता है उठाते हुए अंदर भाग जाती हैं। बादल ये भी देखकर बहुत दुखी होता है। वो सोचता है कि मुझसे क्यों सब डरते हैं, क्यों मुझसे सब दूर भागते हैं। यही सोच विचार करता रहता है और आगे बढ़ जाता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक घने नीम के पेड़ पर जिसकी छाया में कुछ किसान बैठकर रस्सी बट रहे होते हैं। बादल सोचता है कि मुझे देखकर बच्चे डर जाते हैं, अब मैं बड़ों से दोस्ती करूंगा, बड़े मुझसे नहीं डरेंगे और मैं उनसे दोस्ती करूंगा। लेकिन वहाँ भी जैसे बादल नीचे उतरता है वैसे ही आकाश में काला बादल छा जाता है और किसान भी अपने अपने सन के गट्ठर को, सन मतलब पेटुआ जिससे रस्सी बनाते हैं, गट्ठर तो उठाते हैं और अपने घर की तरफ भाग लेते हैं कि मौसम बिगड़ रहा है, बारिश होने वाला है। ये सब देखकर बादल और दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि क्यों सब मुझसे भागते हैं। यही सोच विचार
करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है कि तब तक उसकी मुलाकात पूर्वाया से हो जाती है। पूर्वाया मिलती है तो पूछती है, क्यों भाई उदय बादल, क्यों दुखी हो, किस सोच विचार में डूबे हो? काला उदा बादल बोलता है कि पूर्वाया बहन, तुम तो जानती हो मुझसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता है, मुझे सब देख कर भागते हैं, मैं इसलिए बहुत दुखी हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा कोई दोस्त हो जिसके साथ मैं खेलूँ, मन की बातें करूँ, लेकिन मुझसे कोई दोस्ती ही नहीं करता। पूर्वाया कहती है, बस इतनी सी बात, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो तुमसे दोस्ती भी करेंगे और तुम्हारे साथ खेलेंगे और प्रसन्न भी रहेंगे। काला बादल सुनकर बहुत खुश होता है, कहता है, सच में ऐसे लोग हैं? पूर्वाया बोलती है, हाँ बिल्कुल ऐसे लोग हैं। तुम्हें क्या लग रहा मैं मजाक कर रही हूँ? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से मिलवाती हूँ। ऐसा कहकर पूर्वाया हवा जोड़ती है, वो बादल को, काले उदय बादल को साथ में लेकर उड़ चलती है। दोनों चलते रहते हैं। धीरे धीरे हरियाली वाले क्षेत्र खत्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद सूखी सूखी नदियाँ नजर आने लगती हैं, पहाड़ नजर आने लगते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो सूखा हुआ क्षेत्र दिखाई देता है। काले बादल को देखकर उस सूखे क्षेत्र में जो घर बने थे उनके अंदर से बच्चे निकलने लगे और आदमी लोग निकलने लगे कि बहुत दिनों के बाद यहाँ पे बारिश होने वाला है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे सूखा पड़ा रहता है। वो बादल को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने अपने घरों से सब बाहर निकल आते हैं। छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं, बत्तख के चूजे निकल आते हैं और मोर बादल को घिरा हुआ देखकर नाचने लगता है। पूर्वाया बोलती है, देखो तुम्हारे दोस्त यही हैं और ये इन्हीं से तुम्हारी मित्रता होगी, और यहाँ धीरे धीरे जब तुम मिलजुल जाओगे तो तुम्हारी घनिष्ठता बढ़ जाएगी। बादल बोला, लेकिन यहाँ पर तो सूखा पड़ा हुआ है। तो पूर्वाया बोलती है, तो बरस जाओ, यहाँ पे बारिश करोगे तभी तो तुम्हारी मित्रता घनिष्ठ होगी। बादल बोला, लेकिन मैं तो बहुत छोटा हूँ। काला उदा बादल जो होता है वो छोटा होता है। तो पूर्वाया बोली, कहाँ अब तुम छोटे रह रहे हो, पीछे मुड़ के देखो तुम कितने बड़े हो गए हो। काला उदा बादल जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो वाकई में बहुत लंबा हो गया रहता है, क्योंकि काफी दूरी तय करके आया रहता है ना, इसलिए पूरे आसमान में वो छा गया रहता है। बादल खुशी खुशी बरसने लगता है और बच्चे भी उस बारिश में भीगने लगते हैं, नाचने गाने लगते हैं, मोर नाचते हैं और बत्तख के चूजे फुदकने लगते हैं। ये सब देखकर बादल बहुत प्रसन्न होता है और बादल को अपने दोस्त मिल जाते हैं। तो ये रही छोटे उड़े बादल की कहानी। लेकिन कहानी का जो सीख है वो ये है कि कभी भी हमें रंग रूप देखकर दोस्ती नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी के रंग रूप पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है ये चैप्टर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास 5 आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को रीड करेंगे और उसके बाद जो भी हम एक्सरसाइज कंप्लीट करवा के भेजेंगे उसे कंप्लीट करते रहेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।